तो बल की टोकरी अपने सिर पर लिए घूम रहे हैं। तुम आवे तो कैसे आवे, इतना सा बल भी तुमको स्वीकार नहीं है। जब द्रौपदी ने वो साड़ी का पल्लू भी छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर करके पुकारने लगी, फिर तो एक क्षण की देरी नहीं की, तुरंत दौड़े चले। द्रुपद सुता निर्बल निर्बल पाए, द्रुपद सुता निर्बल भई जातिनी, द्रुपद सुता निर्बल भई जातिनी, तज आए निधि धाम, तज आए निज धाम। तो एक क्षण की भी देरी नहीं की, तुरंत दौड़े चले आए। दुशासन की भुजा थकती भई, दुशासन की भुजा थकती भई, दुशासन खींचते थक गया, लेकिन साड़ी पूरी नहीं, पहाड़ पहाड़ ढेर लगे सबके। दुशासन की भुजा थकती भई, दुशासन की भुजा थकती भई, बसन रूपी भैया, बसन रूप भर श्याम, इति मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल के निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने 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 निर्बल के बलराम। इस दामोदर लीला में भी ऐसी प्रेम कथा का वर्णन है। सुखदेव महाराज वर्णन करते राजन, जब गोपियों ने श्री कृष्ण का नाम माखन चोर रख दिया, तो यशोदा मैया को अच्छा नहीं लगा। कौन मां चाहेगी मेरे बेटा को चोर कहे, ये क्या है, इन्होंने चोर 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 लगा रखा है। एक दिन यशोदा मैया ने कन्हैया को अपने पास से बुलाया, अपनी गोद में बिठाया, बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेरा और समझाने लगी, लाला बाहर का माखन खाना अच्छी बात नहीं है। बेटा अपने घर में माखन की कमी है क्या, कितना होता है, खूब खाओ, खूब फैलाओ, खूब लुटाओ। बेटा घर का ही माखन खा लिया करो। कन्हैया कहने लगा, मैया मैं घर का माखन खाऊंगा ना तो वो कम हो जाएगा, इसलिए मैं बाहर से कमा करके माखन खाता हूँ, चुरा करके नहीं, कमा करके। स्वाद गोपियों के माखन में नहीं था, स्वाद गोपियों के प्रेम में था। प्रभु वस्तु का मिठास नहीं देखते हैं, प्रभु तो जीव के प्रेम का मिठास देखते हैं। इस समय सोचती है, घर का काम काज शायद नौकर चाकर करते हैं ना, इसलिए लाला को घर का माखन अच्छा नहीं लगता। एक दिन यशोदा मैया ने
रसोई घर के नौकरों को रसोई घर से छुट्टी दे दी, घर के अन्य कार्यों में लगा दिया और स्वयं अपने हाथ से दधी मंथन करके माखन बना करके कन्हैया को खिलाने की सोची, ताकि कन्हैया बाहर का माखन खाना छोड़ दे। आज यशोदा मैया दधी मंथन का कार्य कन्हैया के लिए कर रही है, अतः दधी मंथन का कार्य भी भक्ति बन गया। हमें भी अपने दैनिक कार्यों को भक्ति में बनाना है। तो महाराज भजन करने की फुर्सत ही नहीं मिलती है, कब करें? सुबह उठते हैं 4 बजे और मशीन की तरह घर के कामों में लगते हैं और रात के 11 कब बजते हैं पता ही नहीं पड़ता। और आप कहते हो प्रतिपल प्रतिक्षण प्रभु का भजन करो, तो ये कामकाज कौन करेगा? क्या बाबा जी बन जाएंगे? नहीं, भगवान का भजन करने के लिए कोई काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सब काम करने हैं, लेकिन भावना को बदलना है, भावना को परिवर्तित करना है। काम सब करने हैं, भावना को बदलना है। सुबह उठने के बाद में जब घर में झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाते समय मन में ये भावना की जाए कि भगवान का मंदिर है, मुझे इसकी सफाई करनी है, तो तुम्हारा झाड़ू लगाने का काम भी भक्ति बन गया। जब भोजन बनाते हैं रसोई में, रसोई बनाते समय मन में ये भावना की जाए ठाकुर जी के भोग लगाना है, इसलिए मुझे रसोई बनानी है। बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार करना है या पतिदेव के लिए भोजन बनाना है, ऐसा नहीं, प्रभु के भोग लगाना है, इसलिए मुझे रसोई बनानी है। तो तुम्हारा रसोई बनाने का काम ही भक्ति बन गया। घर में जितने सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को ईश्वर का रूप मान करके, ईश्वर का अंश मान करके उनकी सेवा की जाए तो सभी सेवा कार्य भक्ति बन जाएंगे। इस प्रकार तुम 24 घंटा भक्ति कर सकते हो। हमारे भाई लोग अपने कार्य को ईश्वर की पूजा मान करके करें तो तुम्हारा वो सब काम भक्ति बन गया। व्यापारी ये सोचे मेरे द्वार पर ग्राहक नहीं आया, मेरा गोविंद आया है, उस ग्राहक में गोविंद का दर्शन करके व्यापार करे, तुम्हारा व्यापार भी भक्ति बन गया। इस प्रकार हर कार्य को करना है, लेकिन भावना को बदलना है, भावना को परिवर्तित करना है, तो तुम्हारे हर काम भक्ति बन गया। 24 घंटा तुम भक्ति कर ली। संसार के कोई काम को छोड़ना नहीं है, सब काम करने हैं। मानव जीवन के मुख्य लक्ष्य को ध्यान में रखकर के संसार का व्यवहार निभाया जाए। और मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर के संसार का व्यवहार निभाओगे तो सभी व्यवहार तुम्हारे भक्ति बन जाएंगे। वरना इस मुख्य लक्ष्य को यदि भूल जाओगे तो वापस से लक्ष्य 84 के चक्कर में फंस जाओगे। यशोदा मैया मन कर्म वचन से प्रभु की सेवा कार्य में लगी है। अतः यशोदा मैया प्रभु की सेवा कार्य कर रही है। कन्हैया ने रोजाना तो उसको मंगल गान करके जगाना पड़ता था, लेकिन आज स्वयं जाग गया। कन्हैया स्वयं जागा, यशोदा मैया के पास में आकर के मैया का आंचल पकड़ करके कहने लगा, मैया मुझे भूख लग रही है, मुझे दूध पिला। भूखा कन्हैया रोने लगा। यशोदा मैया ने कन्हैया को रोते देखा तो दधी मंथन के कार्य को छोड़ा, कन्हैया को अपने गोद में बिठाया, अपना स्तन पान कराने लगे। स्तन पान करते कन्हैया ने सोचा आज मैया की प्रेम की परीक्षा तो करके देखूं, मैया को मैं ज्यादा प्यारा हूं या ये संसार ज्यादा प्यारा है। प्रभु बिना कसौटी किए जीव को अपनाते नहीं हैं।
प्रभु पूर्ण कसौटी करके देखते हैं कि जीव मुझसे कितना प्रेम करता है। प्रभु चाहते हैं कि जीव सारा प्रेम मुझसे करे, क्योंकि संसार का जो प्रेम है वो रुलाने वाला है, कष्ट देने वाला है। क्योंकि संसार के जितने भी संबंध हैं, ये सभी संबंध टूटने वाले हैं। जो टूटेगा वो रुलाएगा। श्री कृष्ण सोचते हैं मैं अग्नि को हवा देता हूं, अब चूल्हे के ऊपर जो दूध चढ़ा हुआ है उफन करके बाहर बहेगा। उस समय मैया मुझे छोड़कर के दूध को बचाने जाएगी तो मैं समझूंगा मैया को मैं ज्यादा प्यारा नहीं बल्कि संसार ज्यादा प्यारा है। प्रभु की आज्ञा से अग्नि प्रज्वलित हुई, दूध उफन करके बाहर बहने लगा। कृष्ण मैया ने जब दूध को उफनता हुआ देखा तो कन्या को झट अपनी गोद से उठा करके नीचे बैठाया और दूध को बचाने के लिए दौड़ चले। श्री कृष्ण सोचते हैं यशोदा ने मुझे प्राप्त करने के लिए कितने कितने जप तप व्रत किए और आज उस शेर दो शेर दूध को बचाने के लिए मुझे छोड़ चली। मैया को मैं ज्यादा प्यारा नहीं बल्कि संसार ज्यादा प्यारा है। मैया को सीख देने के लिए कन्या ने एक पत्थर उठाया और एक मन दही का घड़ा था उस पर पत्थर के लगते घड़ा फूट गया, दही माखन सब बिखर गया। आज उसका मैया कन्या को छोड़ करके सांसारिक कार्य करने के लिए गई, इसलिए प्रभु ने उसको और बिगाड़ दिया। प्रभु को तुम्हारे लौकिक और अलौकिक दोनों की चिंता है। अलौकिक सेवा छोड़ करके लौकिक कार्य करने के लिए जाओगे तो प्रभु उसको और बिगाड़ देंगे। इतने बाल मित्रों ने आकर कन्या से पूछा, लाला आज कौन से घर को निशाना बनाना है? सारे बालक सुबह सुबह इकट्ठे होकर के प्लानिंग किया करते थे। आज उस गोपी का माखन उड़ाना है, आज उस गोपी का माखन उड़ाना है, आज उस गोपी का माखन उड़ाना है। सबने पूछा, लाला आज कौन से घर को निशाना बनाना है? कन्या कहने लगा, मित्रों आज तो अपने घर को निशाना बनाना है, आज अपने घर का माखन लुटाना है। प्रभु उपकार कभी नहीं भूलते हैं। रामावतार में इन वानरों ने प्रभु की बहुत सेवा की थी, अतः आज प्रभु इन वानरों को माखन खिला रहे। मित्रों खाओ, आज तो अपने घर का माखन है, खुद खाओ। इतने विश्व मैया वापस आ गई, मटकी उतारने तो गई थी, वापस आ गई। मैया ने देखा मटकी फूटी पड़ी है, माखन बिखरा पड़ा है और कन्या छींके पर से माखन उतार करके वानरों को बाल मित्रों को खिला रहा है। जब यशोदा मैया ने कन्या को चोरी करते देखा, यशोदा मैया सोचती है मैं आज तक इन गोपियों की बात सच नहीं मानती थी। कोई भी मां अपने बेटा की गलती कभी नहीं मानती है जब तक अपनी आंखों से ना देख ले। यशोदा मैया भी सोच रही है मैं आज तक अपनी इन गोपियों की बात सच नहीं मानती थी, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया वास्तव में कन्या की चोरी करने की आदत पड़ गई। ये आदत तो ठीक नहीं है, इस आदत को तो छुड़ाना पड़ेगा। अतः कृष्णा मैया कन्या को पकड़ने के लिए दौड़ी। इधर बाल मित्रों ने कन्या से कहा, अरे कन्हैया मैया आ गई, भागो। अब तो आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, दौड़ प्रारंभ हो गई। मैया दौड़ते 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 थक गई, लेकिन कन्हैया हाथ नहीं आया। कन्हैया हाथ क्यों नहीं आया? कथा तो जीव की चल रही है ना। यशोदा मैया जब कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ रही थी तो मैया की आंखों के सामने कन्हैया की पीठ थी। किसी के पीछे हम दौड़ते तो क्या दिखाई देता? उसका पीठ। और श्री कृष्ण की पीठ में अधर्म का वास है और मुखार बिंद में धर्म का वास है। पीठ में अधर्म का वास है, मुखार बिंद में धर्म का वास है। तो यशोदा मैया कौन? भक्ति। भक्ति अधर्म को अपनी दृष्टि के समक्ष रख करके प्रभु को पकड़ने के लिए दौड़ रही है, इसलिए प्रभु को पकड़ नहीं पा रही है। भक्ति के अंदर अधर्म आया नहीं, ये प्रभु हाथ से निकलते हैं।
इसलिए भक्ति धर्मानुकूल होनी चाहिए। भक्ति करते समय कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए, भक्ति करते समय धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अरे पतिदेव घर में बीमार हैं और उनको छोड़कर के जो पत्नी मंदिर जाती है उसकी भक्ति को प्रभु कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। भक्ति धर्मानुकूल होनी चाहिए। कन्या के न पकड़ जाने का एक और कारण था। यशोदा मैया जब कन्या को पकड़ने के लिए दौड़ रही थी तो यशोदा मैया के हाथ में लकड़ी थी पिटाई बनाने के लिए। तो लकड़ी क्या है? अभिमान का प्रतीक। यशोदा मैया कौन? भक्ति। भक्ति अभिमान को अपने साथ में रख करके प्रभु को पकड़ने के लिए दौड़ रही है, इसलिए प्रभु को पकड़ नहीं पा रही है। भक्ति में अभिमान आया नहीं, प्रभु हाथ से निकल जाते हैं। प्रभु सब दोष क्षमा कर देते हैं, लेकिन अभिमानी को कभी क्षमा नहीं करते हैं। अरे राजा को रंक बनने में एक क्षण की देरी नहीं लगती है, लाख को खाक होने में एक क्षण की देरी नहीं लगती है। तो मेरे भाई बहन, अभिमान किस बात का करते हो? यशोदा मैया जब दौड़ते दौड़ते थक गई, मैया को लकड़ी भी बोझ लगने लगी, तो मैया ने लकड़ी को फेंक दिया। कन्हैया भी यही चाहता था, मैया लकड़ी को फेंके अर्थात अभिमान को त्यागे। जैसी मैया ने लकड़ी को फेंका, अभिमान को त्यागा, कन्हैया ने केवल दौड़ते दौड़ते रुक गया, बल्कि वापस मैया की तरफ मुंह करके और लौटने लगा। अब मैया ने मुखारबिंद का दर्शन किया। पहले पीठ का दर्शन कर रही थी, पीठ में अधर्म का वास है, मुखारबिंद में धर्म का वास है। मैया ने लकड़ी को फेंका, अभिमान को त्यागा, धर्म को अपनी दृष्टि के समक्ष रखा, कन्हैया पकड़ा गया। व्यवहार में, भक्ति में दीनता का होना अत्यावश्यक है। जब तक ये मनुष्य अहमता को नहीं छोड़ता है, ममता को नहीं छोड़ता है, तब तक प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता है। जहां मैं होता है अर्थात अहंकार होता है, वहां हरि नहीं रह सकते हैं, वहां हरि नहीं रह सकते।